ये कहानी लगभग 40 साल पुरानी है। 1980 के दशक में 23 वर्षीय कमला का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उनके पिताजी लापता हो गए। कमला ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। उनकी मां का देहांत पहले ही हो चुका था। अपने पिता के गुम हो जाने के बाद वो काफी अकेली पड़ गईं। जब कई कोशिशों के बाद भी पिता का पता नहीं चला, तो सबने उनकी तलाश छोड़ दी। कमला के चाचा चाची ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई हमेशा उनका ख्याल रखे, प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से उनकी शादी करवा दी। अजीत ने कमला को इस मुश्किल दौर में सहारा दिया और वो धीरे धीरे बेहतर महसूस करने लगी। कमला अपने नए घर और नए जीवन में ढलना सीख रही थी और धीरे धीरे खुश रहने लगी थी। पूरा परिवार उन्हें बहुत प्यार करता था और उनका ध्यान रखता था, खासकर उनका देवर रजनीश। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक रात जब कमला सो रही थी, तो अचानक किसी के रोने की आवाज सुनकर उनकी नींद टूट गई। उन्होंने देखा कि अजीत अभी भी सो रहे थे। उन्हें वो आवाज फिर से सुनाई दी, पर कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये उनका भ्रम है, क्योंकि वो अपने पिता को याद कर रही थीं और वो चुपचाप वापस सो गईं। लेकिन उस दिन के बाद उन्हें लगभग हर समय रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उन्हें लगने लगा कि ये आवाजें उनके पिता की हैं, जो दर्द से चीख रहे हैं और उनसे मदद मांग रहे हैं। कमला घबरा गईं और उन्होंने ये बात अजीत और रजनीश को बताई। दोनों ने इसे उनका वहम समझा और कहा कि शायद वो अपने पिता को बहुत याद कर रही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब होने लगी। उन्हें हर समय गुस्सा आने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और मना करने पर किसी को मारकर खाने की धमकी देने लगी थी। सबको लगा कि पिता को खोने का दुख उनके दिमाग पर हावी हो रहा है, पर उन आवाजों का आना बंद नहीं हुआ। एक दिन वो रोने की आवाज कमला को हवेली के एक पुराने कमरे में ले गई। जब वो उस कमरे में गई, तो उन्हें वहां एक काली मूर्ति मिली। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छुआ, उन्हें घुटन और बेचैनी महसूस होने लगी। घबराकर उन्होंने मूर्ति नीचे रख दी और बाहर जाने लगी। तभी उनके पैर में एक इंसान की खोपड़ी स्कल आकर लगी। उन्होंने ध्यान से देखा तो उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां और हर जगह खून बिखरा पड़ा था। उन्हें फर्श पर एक खत भी मिला। कमला ने खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था कि वो मूर्ति शापित है और उसने उनके पूर्वजों को भी परेशान किया था। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। उन्हें अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। जब कमला की आंखें खुली, तो वो अपने कमरे में थी और उनके आसपास पूरा परिवार खड़ा था। सबने उन्हें बताया कि वो उन्हें घर के ड्राइंग रूम में बेहोश मिली थी। उन्होंने इसे एक बुरा सपना समझकर टाल दिया। परिवार ने कमला को दवाई दी और उन्हें सुला दिया, पर उस रात के बाद कमला हमेशा के लिए बदल गई। अगले दिन कमला की तबीयत और बिगड़ गई। अगर कोई उनका नाम लेता, तो वो मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती थी। धीरे धीरे उनकी शक्ल भी बदलने लगी। चेहरा सफेद पड़ने लगा, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगी थी। पूरा प्रभाकर परिवार कमला को इस हाल में देखकर डर गया था। उन्हें लगा कि या तो उन पर किसी का काला साया पड़ गया है, या वो खुद एक चुड़ैल बन चुकी हैं। एक शाम कमला के ससुर अपने कमरे में चाय पी रहे थे। उन्हें अचानक अपनी पीठ पर कुछ नुकीला महसूस हुआ। जब वो मुड़कर देखते, तो कमला वहां खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी और उसके हाथ के नाखून उनके पीठ में गड़े हुए थे। उन्होंने जोर से चीखा। अजीत और बाकी सबने आकर कमला को किसी तरह काबू किया और उन्हें बिस्तर से बांध दिया। लेकिन रात को अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं थी और वो भागकर ससुर के कमरे में घुस गईं। अजीत भी उनके पीछे कमरे में घुसा, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता,
कमला ने ससुर को पकड़ लिया और जानवरों की तरह मारकर उनका मांस खाने लगी। पूरा घर चीखों और डर से गूंज उठा। अजीत और उनकी मां ने किसी तरह कमला को उनके ससुर की लाश के साथ कमरे में बंद कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंदर कमला पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मैं सबको खा जाऊंगी। अजीत की मां को एहसास हो गया कि ये सब काला जादू है जो उनके घर के पूर्वज करते करते मर गए थे। उन्हें लगा कि अब कमला पर शैतान का साया है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उस रात अजीत की मां अपने दोनों बेटों यानी अजीत और रजनीश को लेकर हवेली से निकल गई और एक रिश्तेदार के घर चली गई। लेकिन कुछ समय बाद उस हवेली से 4 लाशें मिली। अजीत, उनके दोनों माता पिता और कमला। रजनीश उस दिन के बाद कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और वो अंदर आने वाले किसी को भी नहीं बख्शती। इसीलिए वो हवेली आज तक वीरान पड़ी है।